जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। बोल की लब आजाद है तेरे। मैं बहुआयामी दल से सीएम आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ। ऐसे में एक दल संचालित कराने के नाते, युवा दृष्टिकोण होने के नाते मैं सब अपनी बहन जी से पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या लाचारी और मजबूरी थी कि आपको हम सब पिछड़े दलित आदिवासियों को बीजेपी से समझौता के तहत हवाले करना पड़ा। हाल ही में लेटेस्ट घटना दिल्ली सुप्रीम कोर्ट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गेगई साहब के मुंह पर मनवादी विचारधारा रखने वाले लोगों के माध्यम से, वकील के माध्यम से एक जूता फेंक कर अपमानित किया जाता है। शायद आपके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता, लेकिन आपने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। हाल ही में राम मंदिर शिलान्यास पे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को जाना था और सत्ता पक्ष ने किस तरीके से मानसिकता को लेकर अपमानित किया, ठीक वही हाल हमारे वर्तमान राष्ट्रपति समय समय पर आदिवासी समाज को अपमानित करने जाने का काम किया जा रहा है और आपकी चुप्पी रही। चलिए जाने भी दीजिए। आपने देखा होगा कि आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे गांव थे जिसको अंबेडकर गांव का दर्जा दिया गया। माध्यम से मूर्तियां बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू लगाए गए। आज वो दिन है कि पार्क जर्जर है, मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, जानवरों से बांधकर उनको घसीटा जाता है अपमानित करने के लिए। बेहतर होता कि वर्तमान सरकार को ये आप याद दिलाते। आपने नामांकन की बात की, शायद आप भूल गई कि नामांकन करने का सबसे पहला प्रोसेस आपका ही है, आपके ही माध्यम से ये कार्य किए गए। मेरा उन तमाम राजनीतिक दल सत्ता पक्ष में बैठे राजनेताओं से कहना है, यदि आपको नामांकन करना है तो शौक से करें, खुद से स्थापित करें, खुद से बनाएं, भले ही जनता का पैसा हो, और शिलान्यास करें, जो चाहे वो नाम रखें। लेकिन जो नामांकन आजादी से पहले चले आए हैं, खास तौर से एक तबका इस्लाम या मुस्लिम से संबंध रखने वाला, चाहे बीजेपी की सरकार हो या आपकी सरकार हो, उसका नामांकन करने का काम आपके माध्यम से किया गया। अकबर नगर को अंबेडकर नगर किया गया। इसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को भी आपने डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर, इससे कोई आपत्ति नहीं, पर आप सच में बनाए तो। आज आपने इस तरीके से समझौता किया कि जो युवा आज मोबाइल पर सारी चीजें देख रहा है, समझ रहा है, और वो समझ चुका है कि आपका पलड़ा किस तरफ जा रहा है। सारे मीडिया वालों ने यह छापा कि मायावती ने या बहुजन समाज पार्टी ने योगी सरकार की तारीफ की। क्यों? क्या मात्र इसलिए कि अंबेडकर पार्क में आपको रैली करने का मौका दिया गया, या फंडिंग का मौका दिया गया, या अंबेडकर पार्क से प्राप्त हुए पैसे जो है अंबेडकर पार्क पे खत्म किए गए? साथियों, नहीं, एक काला पर्दा है, पर्दे के पीछे संगीन राजनीति है, उस खेल को समझना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ें, उठे जागें, बहन जी के कथनी और करनी पर पैनी नजर रखें। आप सोचें कि सरेआम महिलाओं को नंगा नचाया जाता है, खास तौर से दलित समाज से संबंध रखने वाली महिलाएं। सरेआम दलितों को बाजारों में, मार्केटों में खुलेआम पीटा जाता है, उनके मुंह में पेशाब की जाती है। अगर वो दूल्हा बनते हैं, घोड़े पे चढ़ते हैं, तो उनको पैर खींचकर अपमानित किए जाने का काम किया जा रहा है। क्या हमारी बहन जी को ये सब नहीं दिखाई देता है? क्या मनुवादी स्मृति की तरफ जो नया संविधान लागू कराए जाने की लगातार धर्म संसद होता रहता है, उसके फेवर में मायावती जी काम नहीं कर रही हैं? ये बात आपको
समझना चाहिए। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें, पुनः राजनीति में आए और अपने नुमाइंदों से प्रश्न करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।